राजा ने जो शान मसूद को जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद 6 लगातार टेस्ट मैच जो है वो हारने का ताना मारा था और उनको काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। और उसके बाद रमीज राजा ने जो है वो उस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है। तो इस सारे मामले पर इंडियन मीडिया का क्या कहना है, तो आइए देखते हैं। रमीज राजा आजकल खूब जो है खबरों में है, कभी इस वजह से कि आपको याद होगा जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, पाकिस्तान टीम में बड़े चेंजेस किए गए थे, तो रमीज राजा ने कहा था कि वो एक इकलौते आपके एक सेलेबल प्रोडक्ट हैं, उनके दम पर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो वहां वो गलत साबित हुए क्योंकि पाकिस्तान पहले दूसरा टेस्ट मैच जीतता है, फिर तीसरा टेस्ट मैच जीतता है, फिर सीरीज जीतता है। और सीरीज जीतने के बाद रमीज राजा पोस्ट सीरीज एक पूरा शो कर रहे होते हैं और वहां पर कप्तान शान मसूद होते हैं और वहां पर भी वो कंट्रोवर्सी में फंस गए क्योंकि सीरीज जीत के बाद उन्होंने शान मसूद से पूछा कि ये कहीं वन ऑफ तो नहीं है, मतलब ये इस तरीके की परफॉर्मेंस, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी इंटरव्यू के दौरान किया, तो उन्होंने पूछा कि ये वन ऑफ टाइप तो नहीं हुआ है और हमें ये भी देखना होगा कि सीमिंग कंडीशंस में आप कैसे करते हैं। कुछ अंश जो है एडिट करके डाले गए थे सोशल मीडिया पर। इसमें और सवाल भी थे, जैसे कि शान मसूद के एक पर्टिकुलर डिसमिसल डाउन द लेग साइड बैट फेस क्लोज करते वक्त जो आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि ये वाला शॉट आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, देखना होगा आपको कि इसका आप क्या करते हो। तो बड़ी ज्यादा जो है इस पर खबरें भी बनी कि भाई किस तरीके से रमीज राजा एक कप्तान जो सीरीज जीत कर आ रहा है और अपनी टीम को जितवा के आ रहा है, उससे इस तरीके के सवाल जो हैं वो ठीक बनते नहीं। और इसमें इवन सरकास्टिक एक सवाल ये भी था कि वो बोलते कि 6 मैच लगातार हारना ये पॉसिबल कैसे भाई, आपने करा कैसे, मतलब किस तरीके से आपने अचीव किया। थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज हाव भाव से लग रहा था जैसे मैं आम भाषा में कहते हैं कि मजे लेना दूसरे के, लेकिन अब उन्होंने कहा जैसे मैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये तो हमारा राजा बेटा है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की उम्र के हैं। तो रमेश राजा ने यह माना है कि शान मसूद उनके राजा बेटा जैसे, उनके छोटे बच्चे जैसे, तो उनसे वो कॉन्वर्सेशन कर सकते थे। और उन्होंने कहा कि मेरा काम है सवाल पूछना, और सोशल मीडिया पर ये चीज वायरल हो रही थी और उन्होंने जो वीडियो बनाया जिसका एक आप देख सकते हैं ग्रैब ये है, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उन तक ये बात पहुंची कि रमीज राजा के जो सवाल कुछ इस तरीके से तो शायद उनको कमेंट्री से हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी इस तरीके से गलत सवाल नहीं पूछता, वो सवाल बनते थे इसलिए मैंने वहां पर पूछे। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जब टीम अच्छा करेगी हम तो चाहेंगे कि टीम अच्छा करे, उस वजह से हम कमेंटेटर्स का भी जो है फायदा होता है, हमारे लिए भी चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग काफी कुछ लिखते हैं लेकिन मैं उसको क्यों रिस्पॉन्ड करूं, हालांकि वीडियो उसी के जवाब में बना रहे थे पूरा, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन है तो मैं उस पर क्यों यहां पर कहूं। फिर उन्होंने कहा कि शान जो है बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, और जब मैं पीसीबी का चेयरमैन भी था तो वहां हमारे बड़ी कम्युनिकेशन भी हुई थी, बड़े इंटरेक्शन भी हुई थी, और इसलिए उनके जो गेम पर भी बड़े करीब से देखते हैं तो उनके गेम पर भी बात होती है। तो डिसमिसल वाली बात उन्होंने इसलिए कही। 6 हार वाले में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया कि शायद 6 मैच जीतने के बाद बड़ी कॉल आपने ली, इस तरीके की चीजें। तो ये भी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पर इसमें भी जाते आते रमीज राजा ने कहा कि ऐसा हो जाता है जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, यानी कि मतलब खुद अपने लिए कह रहे हैं कि जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो आपको हर जगह से गिराया जाता है, पॉलिटिक्स की जाती है, ये वो तमाम चीजें। तो सफाई तो दे रहे थे बट कहीं ना कहीं उसके साथ साथ खुद को भी काफी बड़ा बता रहे थे। और ठीक है, मतलब जो भी हुआ जिस तरीके से भी चीजें रही, बट फिर भी ये नहीं बनता था कि आप शान से कहें कि 6 मैच लगातार हारना वो कैसे आपने अचीव कर दिया, ये कैसे आपने अचीव कर दिया। और पहले वो क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन भी रहे और वहां पर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं रहते, बतौर कमेंटेटर वहां पर हैं। तो ठीक है, जो भी चीजें नहीं जिस तरीके से भी हुई उनको बेहतर हैंडल कर सकते थे। और शायद यहां पर भी जो उन्होंने जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, जो वीडियो का उतना ही अंश देखा, पूरा अभी तो देखा नहीं है, तो उसमें जिस तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन आई कि हाँ सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं लेकिन वाजिब सवाल, पर्टिकुलर जब आप सीरीज जीतते हैं तो वो सवाल आपके थोड़े ढंग के होने चाहिए थे। ये नहीं होने चाहिए थे कि क्या ये वन ऑफ टाइप तो नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बोल सकते थे कि आगे अब किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आप अब साउथ अफ्रीका भी जाएंगे, वहां सीमिंग कंडीशंस में एक अलग टेस्ट होगा, यहां तो आपकी घर की कंडीशंस थी और 6 लगातार सीरीज हार हुई। उस टाइम पर क्या मोराल था, क्या कभी सोचा कि कप्तानी छोड़ देंगे। तो आप अपनी बात को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। और फिर जो डिसमिसल वाले पर भी मतलब बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता था, लेकिन माफिया ये जहां पर उन्होंने ये भी माना है, रमीज राजा ने कहा, ये कहना है कि वो जब पॉपुलर हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी तो लोग उनको टारगेट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग जो सवाल खड़े करते हैं उनको जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो उसी सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों के जवाब में वीडियो भी उन्होंने बनाया है जहां पर उन्होंने कहा है, रमीज ने ये कहा कि शान जो है उनके राजा बेटा टाइप है। तो उनके टेस्ट मैच जीतने के बाद और सीरीज जीतने के बाद जब जो है वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जो है वो बात करने के लिए ज़ैनब अब्बास और रमीज राजा को उन्होंने ज्वाइन किया, तो रमीज राजा और ज़ैनब अब्बास ने दोनों ने जो है वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। मजाक उड़ाने की मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वो वीडियो मैंने खुद देखी और उसमें मैंने खुद देखा है कि रमीज राजा की बातों से ये 100% श्योर हो रही है चीज कि रमीज राजा ने जो है वो ज़ैनब अब्बास के साथ मिलकर शान मसूद को जो है वो टॉन्ट किया था।
क्योंकि उनको पता है कि बाबर आजम जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे और रमीज राजा जो है वो हर वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करते रहते थे। और अब जब शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान जीत गया तो वो रमीज राजा से जो है वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि हर बंदा जो है वो बाबर आजम के साथ साथ रमीज राजा को भी तनकीद का जो है वो निशाना बना रहा है कि रमीज राजा और बाबर आजम के फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसने बहुत सफर किया है। तो अब जब फाइनली पाकिस्तान को जीत मिली है तो वो रमीज राजा से हजम नहीं हुई और उनने जो है वो जिस तरह कहते हैं ना पूरी दुनिया के सामने जो है वो शान मसूद की बेइज्जती की है। रमीज राजा को भी पता था कि ये बंदा जो है वो इंतहाई सुलझा हुआ है, ये इसको जो मर्जी बात करोगे ये गुस्सा नहीं करेगा, और अगर इसको गुस्सा आ भी जाएगा तो ये ना तो अपने जो है वो चेहरे पर उसके तासरात को लाएगा और ना ही जो है वो उसको अपने अल्फाज के जरिए जो है वो बाहर निकालेगा। तो इस वजह से उन्होंने टॉन्ट किया और उनने पूरे पाकिस्तान का मजाक बनवाया, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बनाया और एक इतने सीनियर बंदे से जो है वो इस तरह की लूज टॉक जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एक्शन लेकर जो है वो बहुत अच्छा फैसला किया है। आपका इस पर जो है वो क्या कहना है मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।